चंपारण, पूर्वी चंपारण के, क्या कहेंगे, किस तरह से माहौल है आपका? माहौल माहौल तो जन सुराज का एकदम माहौल है। जो पार्टी का अभी घोषणा हुई है, बड़ी खुशी की बात है। और इसमें जितने लोग भी वंचित रहे हैं, उस सब लोग को आगे भविष्य में इस बदलाव में उन लोगों का योगदान रहेगा। सरकार बदलेगी, सब लोग अपना चैन से रहेंगे, सब लोग इसमें भागीदारी रहेंगे, सब लोग आगे। डॉक्टर एल वी प्रसाद वहाँ के बच्चों का भगवान माने जाते हैं। बहुत बड़ा बाल चिकित्सक है, उन बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और उनके द्वारा जो किया गया उपकार, किया गया लोगों का दवा दारू जो हुआ है, उसलिए वहाँ पर बहुत विख्याति प्राप्त हुआ है उनको। लोगों का डिमांड है कि एलपी प्रसाद ही यहाँ का उम्मीदवार होंगे, और जी जान से लोग वहाँ का एक सूत्र में बंध के जनसुराज की उम्मीदवारी एलपी प्रसाद को विजयी बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। जनसुराज पार्टी का अन्य सीट कब तक रिलीज होगी? बस सब प्रक्रिया पूर्ण होगी, कल या परसों उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जिस तरह से मोतिहारी एक हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं, तो मोतिहारी से किसका नाम का ऐलान होने जा रहा है? दिग्गज कौन है यहाँ? दिग्गज कौन है? भाजपा ताजपा सब खत्म हो गया, राजद भी खत्म हो गया। एक जमाना था कि लालू जी जिसको देते थे टिकट वह कंटिन्यू करता था, उनकी भी जमाना समाप्त हो गई। गोविंदगंज में भी काफी दिग्गज वहाँ से आए हैं, तो वहाँ क्या लगता है? वहाँ पर सभी दिग्गज हैं और सभी एक दूसरे के लिए कमर कस हुए। एक जगह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बोले हैं, जिसको भी टिकट हमारी पार्टी आला कमान देगी उसके साथ सभी एक मुश्त होकर चुनाव लड़ेंगे। कहीं हमारे यहाँ मतभेद नहीं है, कहीं मनभेद नहीं है। ये है जनसुराज की ताकत। नहीं है तो क्या तैयारी चल रही है? हम लोग तो पहले से ही तैयारी कर ली है, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। डोर टू डोर सभी लोग घूम गए हैं। जनसुराज का एक एक बच्चा कवरेज करने जाइए, समाज के अंतिम पदान पर चले जाइए, सब लोग जनसुराज। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चा बैग लेकर कह रहा है कि जनसुराज जनसुराज जनसुराज। हमको यहाँ 3 साल से तैयारी किया, उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है। 14 तारीख को आप लोग से पुनः मुलाकात होगी। 14 तारीख को सरकार बदलने जा रही है, इस बात का हम दावा करते हैं। जैसे कि बिहार का महापर्व छठ है, तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बताया था कि अगली बार छठ में जो भी मजदूर घर आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। इसके बारे में क्या कुछ कहिए? हाँ, तो ये एकदम सत्य बात है। उनकी बेरोजगारी, अगर वहाँ छठ में आते हैं फिर उनको बाहर जाना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए, उसका वैकल्पिक व्यवस्था प्रशांत किशोर जी ने कर दिया कि आपको छठ के बाद वहाँ नहीं जाना है। 14 नवंबर के बाद में सरकार बनेगी, आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए 20,000 का पैकेजिंग है, जिसमें आपको 12,000 रोजी रोटी के लिए दिया जाएगा और आपको यहीं रहना है। पलायन बंद हो जाएगा और आपका रोजी रोजगार की व्यवस्था होगा। यह रोजगार जब तक दिया जाएगा तब तक यहाँ रोजी रोजगार का फैक्ट्रियाँ नहीं लग जाती। तो एसपी यादव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर घर में एक नौकरी देने के वादा किया। हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी बताए ना हमारे प्रशांत किशोर जी कि 3.5 करोड़ यहाँ का परिवार है, 26 लाख कितना आपका सरकारी नौकरी है। एक बार धोखा से कि जानबूझ के बेवकूफ़ बनाने लगे। प्रधानमंत्री बोले कि 2 करोड़ प्रति माह साल दूंगा मैं नौकरी। क्या हो गया? ये सब सोच समझ के नहीं बोलता है लोग, अपने मूर्ख बनता है, जनता को भी मूर्ख बनता है। लेकिन अब बिहार की जनता उतना मूर्ख नहीं है, सब समझती है। 15 साल में आपने कुछ नहीं किया, 20 साल में कोई कुछ नहीं किया, अब क्या है? एक बार परिवर्तन इस बार में बिहार के लोग उठाना है, परिवर्तन करना है, जनसुराज को लाना है, अपना तकदीर, अपने बच्चों का तकदीर बदलना है। महागठबंधन के बीच कौन सी जनसुराज पार्टी रणनीति अपना रही है सरकार बनाने में? इसमें गठबंधन और एनडीए जनसुराज का एक अपना अलग रास्ता है, अपना एक अलग मुहिम है। किसी से कोई तालमेल नहीं है। जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं, उसी का वो डुप्लीकेट कर रहा है। तो उससे तालमेल की बात कहाँ से आ गई? हमसे कंप्रोमाइज कर रही है वो, हमसे जो हम कह रहे हैं उसी को उल्टा दोहरा रहा है।
तो उससे कहाँ हमको तालमेल है जो एनडीए के साथ हम लोग क्या करेंगे। कौन सी रणनीति पर आप लोग चुनाव लड़िएगा और सरकार पलायन पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आज छठ के बाद हम लोग किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। आप ही का रणनीति तेजस्वी यादव भी अपना रहे हैं। कल हर एक घर में एक नौकरी देने का वादा किया सरकारी। वो तो झूठा अपना वादा करते हैं। वोट का समय आया है तो अपना लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। क्या लॉलीपॉप से लोग कितना लुभा पाएंगे तेजस्वी? कभी नहीं, उनको तो जनता नकार दी है बहुत पहले। आपके नेतृत्व में जिस तरह से कल 2 प्रत्याशियों का नाम का घोषणा हुआ, वहाँ पर किस तरह की अभी रणनीति बना रहे हैं कि जीतने के लिए? वहाँ दोनों जगह जीत एकदम निश्चित है। वहाँ जनता पहले से मूड बना चुकी है, बदलाव चाहती है। जन सुराज को सब लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में महिलाओं के लिए अमृत की सम्मान बन चुका है जीविका वाला 10,000 रुपये। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कहे हैं ना, मोदी जी वोट के लिए आज वोट के समय 10,000 दिए। उसमें भी आप धरातल पर जाइए, ज़मीनी हकीकत देख लीजिए। पैसा आने के पहले उसमें 2-2 हज़ार रुपया ले लिया गया और पैसा जाने के बाद उसमें से फिर 3-3 हज़ार ले लिया गया। आज ग्राउंड पर जाइए, ज़मीन पर जाइए, आप हर महिला से पूछिए, वो गाली दे रही है नीतीश कुमार को जी। अपना अपना गांव में घूम के दलाल रखे हुए हैं और पैसा वसूलवा लेते हैं, पैसा दिलवा के। तो बताइए कि ये कौन सा विकास का कार्य हुआ, कि ये कौन सा रोजगार का काम हुआ। जब आप दलाली समाप्त नहीं कीजिएगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कीजिएगा, तब तक ये रोजगार चलने वाला है। या आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो पैसा देंगे या वोट ले लेंगे, दारू पिलाएंगे, मीट खिलाएंगे, वोट ले लेंगे। अभी चलने वाला नहीं है। आज जन सुराज चलने भी नहीं देगा। आज जन सुराज का ताकत है। ये 2,000 वाला जो हम लोग पेंशन की बात बोले, आज 1,100 लोग दे रहा है। पहले आज 20 साल में 10 रुपया नहीं बढ़ाया। आज जब चुनाव का समय आया तो 1,100 कर दिया, जब हम लोग आवाज़ उठाए तब। शराब की बात की है तो महिला के फीडबैक से ही तो नीतीश कुमार शराब को बंद किए। महिला शराबबंदी के लिए नहीं बोली थी, आकि होम डिलीवरी के लिए बोली थी। बिहार आज 300 रुपया कमाता है या 500 का पी जाता है, फिर 200 कर्जे रह जाता है। सरकार की पूरी नाकामी शराबबंदी पूर्ण रूप से हुई है। क्या जन सुराज की सरकार आती है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी या फिर खोल दिया जाएगा? पूर्ण रूप से बंद होगा या पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। शराबबंदी से जिस तरह से गरीबों की सरकार शोषण कर रही है, इस पर लेकर क्या कहेंगे? आप पहले हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी पहले बोल चुके हैं कि भाई अगर हमारी सरकार बनी तो तुरंत शराबबंदी पर कुछ ना कुछ निर्णय ले लिया जाएगा कि तब समाप्त कर दिया जाएगा, और नहीं तो एकदम पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का अभी भी संशय बरकरार है, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। जो उनको अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ा देगी, लेकिन वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो उनका काम है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, वही करेंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार लोग को पोल खुले, अब चुनाव नजदीक आ गए, तो किस तरह को पोल खोल कर अपना रणनीति बनाएंगे? समय आएगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अभी इसको बंद रहने दीजिए। जिस तरह से प्रशांत जी ने पूर्वी चंपारण में 2 प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिया है, आप महामंत्री हैं, तो इस सीट को जीतने के लिए अभी आपकी क्या पहल चल रही है? क्या कहें? अभी जितने भी मेरे ज़मीनी हकीकत कार्यकर्ता है, जो ज़मीन पर हम तैयार किए हैं, उसको बैठा के, और अगला रणनीति यही है कि नामांकन का डेट निर्धारित है दोनों जगह। तो उस दिन नामांकन में सब लोग जाएगा, हर्षोल्लास के साथ नामांकन करके आएंगे। उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनेगी। नामांकन होने दीजिए, फिर आपको आगे की रणनीति पता चल जाएगी। जिस तरह से आपकी एक नई पार्टी है, लोगों के बीच इतने कम समय में किस तरह से पहुंच पाएंगे, इसकी क्या रणनीति बनाए? हम 3 साल में जो आज करके दिखाए हैं, एक भी पार्टी नहीं है जो 20 साल में करके इतना दिखा दी होगी, चाहे आगे बढ़ी हो। एक भी पार्टी का ऐसा नाम। हमारा वोट, हम लोग 4 जगह विधानसभा में चुनाव लड़े,
10% आया हमारा वोट जन स्वराज का, लेकिन दूसरे पार्टी बीजेपी को 10% लाने में 20 साल लगा। तो तुलना कहीं नहीं है। हमको कैसे जाना है, हम लोग पहले से ऑलरेडी सब कंप्लीट है, रास्ता सब बन चुका है। विधानसभा में जिस तरह से प्रत्याशियों की ऐलान हो गई है, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस रणनीति पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम तैयारी कर रहे हैं संगठन के ऊपर। पहले हम संगठन देख रहे हैं, धरातल से हम तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही हमारा 2 से 3 दिन के अंदर में हमारा तैयारी पूरा हो जाएगा, संगठन कंप्लीट हो जाएगा। आप एक न्यू पार्टी हैं, लोगों के बीच इस तरह के विजन पहुँचाना, इसमें कम समय है, कहाँ? आप कैसे पहुँचेंगे? कहाँ हम न्यू पार्टी है? हमारा तो छोटा छोटा बच्चा भी बोल रहा है जन स्वराज, तो हम कहाँ न्यू पार्टी हुए? हर एक आदमी के मुंह में जन स्वराज है, हर एक का दिल में जन स्वराज है, बच्चे बच्चे का लोग जन स्वराज बोल रहा है। तो यहाँ पे अन्य प्रत्याशियों का आप लोग किस तरह के सामना करेंगे? यहाँ से मंत्री भी हैं कृष्णनंदन पासवान जी, और राजद से भी आरजेडी से राजेंद्र राम की संभावना है। कोई दिक्कत नहीं है उन लोग से। क्या वो मंत्री हुए तो क्या हुए, जनता उन लोग को देख चुकी है दोनों आदमी को। विधानसभा की जनता अब की बार मन बना चुकी है कि हरसिद्धि विधानसभा से दलाली, घूसखोरी, जो करप्शन, भ्रष्टाचार हरसिद्धि में किया गया है भारतीय जनता पार्टी और राजद के द्वारा, उसको मुक्ति दिलाने के लिए जन स्वराज ने अब की बार पूरे जनता से आग्रह किया है कि हरसिद्धि में बदलाव करके रखा जाएगा। अभी सभी मतदाताओं से हम लोग बात कर रहे हैं कि हरसिद्धि में इस बार जन स्वराज को भारी बहुमत से जिताने का काम किया जाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से स्वस्थ करना चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष जी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरसिद्धि विधानसभा दलाली, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाया जाएगा और जन स्वराज की सरकार बनेगी, रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी, पलायन को रोकने का काम किया जाएगा